हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। तो आज मैं आपको जो है एसक्यूएल के रिगार्डिंग हमारा यह 9 टॉपिक होगा। इसका पिछला मैंने 8 टॉपिक में जो है पूरा चीज़ कवर कर दिया है। आप अगर आपने पिछला 8 वीडियो नहीं देखा है तो जाकर मस्ट जाकर उसे भी वॉच कर लीजिए। मैंने उसमें टोटली ए टू जेड एसक्यूएल का जो है बताया है पूरा एकदम। 8 टॉपिक में जितना है वो सब आप जो है मतलब ए टू जेड समझ कर आइए। फिर जाकर आप जो है यह सब वीडियो को जो है पूरे फुल वॉच करके मतलब आपके लिए बहुत ही बेस्ट वीडियो रहने वाला है इसमें। इसमें आप सीखेंगे कि आप एसक्यूएल में डिस्टिंक्ट, वेयर और लाइक एंड बिटवीन और ऑपरेटर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? चलिए अब जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं कि जो है मैंने इस जगह पर नोट बना के रखा है। आप भी मैं जैसे-जैसे बता रहा हूँ, आप उसी तरह से जो है नोट बनाते रहें। देख सकते हैं ऑपरेटर एंड सिंटैक्स, इसका मैंने ऑपरेटर लिखा है। डिस्टिंक्ट ऑपरेटर किस तरह का वर्क करता है? डिस्टिंक्ट फ्रेंड्स वर्क करता है कि आपको जो है केवल डिस्टिंक्ट वैल्यू देगा। वो सारा वैल्यू को एलिमिनेट कर देगा। डुप्लीकेट वैल्यू को हटा के बस एक डिस्टिंक्ट वैल्यू देगा। जिस टाइप में जैसा कि हमारा जेंडर कॉलम में जो है किस किस टाइप का डेटा आता है, मेल और फीमेल का डेटा आता है, ठीक है? तो फिर इसमें आपका मेल 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 50 बार भी रहेगा और फीमेल अगर 100 बार भी रहेगा तो आपको मेल और फीमेल ही बताएगा, मतलब कि यूनिक डेटा बताएगा। इसी कारण से मैंने उसका डेफिनिशन किस तरह से लिखा है, डिस्टिंक्ट इज़ यूज्ड टू सेलेक्ट ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यू व्हिच मीन्स एलिमिनेटिंग एनी डुप्लीकेट वैल्यूज़ एंड रिटर्न यूनिक वैल्यूज़। ठीक है? तो फिर जो है इसमें जो हमारा डुप्लीकेट वैल्यू को एलिमिनेट हो जाएगा और हमेशा आपको रिटर्न में देगा यूनिक वैल्यू। इसको आप सिंटैक्स किस तरह से लिख सकते हैं, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट या फिर जाकर कॉलम का नाम लिखना है। मेरे केस में एम्प्लॉयी जेंडर है, फ्रॉम एम्प्लॉयी, ठीक है? ये हमारा एम्प्लॉयी टेबल का नेम है, ठीक है? तो फिर जाकर मैं प्रैक्टिकली अपने एसक्यूएल के वर्कबेंच पे आपको करके भी बताऊँगा। देख सकते हैं वेयर, वेयर तो आपको पता होगा कि जो है वेयर किस जगह यूज़ होते हैं कि आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर का जो है डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप जो है वेयर का यूज़ कर सकते हैं। इसी कारण से मैंने लिखा वेयर क्लाउज़ इज़ यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट अ रिकॉर्ड व्हिच सैटिस्फाई कंडीशन। मतलब कि इसमें आपको एक कंडीशन दिया रहेगा, उस कंडीशन के हिसाब से आपको सैटिस्फाई करना है। जैसे इस केस में बोला गया है कि अगर आपको वो पूछा जाए कि मेल का पूरा डिटेल बताओ कि जो मेल है वह सब प्रिंट होना चाहिए, फीमेल वाला कैरेक्टर प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो इस केस में हम लोग जो है इस टाइप का यूज़ करेंगे। तो देख सकते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयी वेयर एम्प्लॉयी जेंडर इक्वल टू मेल, ठीक है? मेल हो गया तो मतलब इसको आप जैसे ही यह कोड को रन करेंगे और यह मल्टीप्लाई का साइन हमें पूरा चीज़ को दिखाने के लिए यूज़ होता है कि आप बताना चाहते हैं कि हमारा सारा कॉलम प्रिंट होकर आए। नहीं तो आप मैन्युअली एक-एक करके जो कॉलम आप लाना चाहते हैं वही कॉलम आप इस जगह पर ही लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। लाइक ऑपरेटर किस तरह से वर्क करता है? लाइक ऑपरेटर इज़ यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट अ रिकॉर्ड वेयर पार्टिकुलर पैटर्न इज़ प्रेज़ेंट। लाइक ऑपरेटर में कुछ तरह का पैटर्न से आप जो है डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मुझे डेटा चाहिए कि जिसका नाम एस से स्टार्ट हो रहा है, वह डेटा हमें निकाल कर लाओ। ठीक है? तो यह हमारा जो है निकाल के देगा जिसका डेटा एस से स्टार्ट हो रहा है। और आप इसी में आप ये भी पता कर सकते हैं कि वैसे कौन-कौन से स्टूडेंट हैं जिसका पहला वर्ड एस से स्टार्ट हो रहा है और अंतिम वर्ड आर से खत्म हो रहा है, ठीक है? तो फिर तब जाकर जो आगे बढ़ते हैं। बिटवीन ऑपरेटर हमारा किस तरह से वर्क करता है कि बिटवीन ऑपरेटर में हमें किसी प्रकार का रेंज दिया रहेगा। बोला जाएगा कि 10 से 20 तक में जितना एम्प्लॉयी है वह एम्प्लॉयी को जो है प्रिंट कराओ। जैसे कि ऐज में बोला जाए कि 18 से 25 साल के लड़के को जो है वर्क करना है, तो इसी कारण से 18 से 25 साल के लड़के को ही मतलब इसमें टारगेट करने का है। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स यूज़ करने के लिए क्या है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयी वेयर एम्प्लॉयी आईडी बिटवीन 1 एंड 5। मतलब 1 से 5 तक जितना भी एम्प्लॉयी आईडी है वह सारा इसमें प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा बस केवल 2 ही ऑपरेटर बचा है, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर, ठीक है? डिस्प्ले इफ वन ऑफ द कंडीशन इज सैटिस्फाई। और ऑपरेटर का मतलब होता है कि अगर हमारा सारा कंडीशन में से कोई सा भी एक कंडीशन सैटिस्फाई है, तो हमें जो है रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, देख सकते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयी वेयर एम्प्लॉयी जेंडर इक्वल टू फीमेल और एम्प्लॉयी नेम इक्वल टू सौरभ। मतलब कि अगर आपके डेटा सेट में एम्प्लॉयी जेंडर इक्वल टू फीमेल है, तो भी यही रिजल्ट मिलेगा और एम्प्लॉयी नेम इक्वल टू सौरभ है, तो भी रिजल्ट मिलेगा। अगर 2 में से अगर एक ही कंडीशन सही है, तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा, दूसरा वाला से रिजल्ट नहीं मिलेगा। नॉट ऑपरेटर का मतलब होता है कि जब हमारा कंडीशन ट्रू नहीं है, डिस्प्ले इफ द कंडीशन इज़ नॉट ट्रू। आप चाहते हैं कि जो है हमारा जो है
ट्रू वाला कंडीशन ना आए तो आपको लिखना है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नॉट एम्प्लॉय जेंडर इक्वल टू फीमेल। जैसा कि आपको पता होगा मैंने इस जगह लिखा वेयर एम्प्लॉय जेंडर इक्वल टू मेल, तो ये हमें मेल का डेटा देगा, ठीक है। और आप कमेंट करके बताइए कि जो यह जो मैंने लिखा है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नॉट एम्प्लॉय जेंडर इक्वल टू फीमेल, यह भी फ्रेंड्स आपको मेल का ही डेटा देगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस जगह लिखा है नॉट एम्प्लॉय जेंडर इक्वल टू फीमेल, मतलब जो फीमेल है वह नहीं आना चाहिए, तो फीमेल नहीं आएगा तो क्या जो बच गया वो। और जेंडर कैटेगरी में तो केवल 2 ही कॉलम है हमारे पास, मेल और फीमेल का, तो इसी कारण से हमें इस जगह पर ही मेल का डेटा रिटर्न हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब जो अपना MySQL का जो वर्कबेंच ओपन कर लेते हैं, उस जगह पर ही मैं आपको पूरा एकदम डिटेल में इसका 5-6 टॉपिक को कवर करने वाला हूँ। डिस्टिंक्ट, वेयर, लाइक, बिटवीन और एंड नॉट ऑपरेटर को बहुत ही आसानी तरीके से आप भी समझ जाएंगे, और पूरा एक-एक चीज़ पॉइंट पर मैं फोकस करूँगा कि जो आपका कहीं से भी पूछ दे तो आपका कहीं छूटे ना। चलिए मैं अपना वर्कबेंच ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपने इस तरह का टेबल बनाना नहीं सीखा है कि मैंने कल की वीडियो में पूरा एकदम कॉन्स्टेंट का पूरा ए टू जेड डिटेल दिया था। पिछला 2 वीडियो में मैंने कॉन्स्टेंट को पूरा एकदम कंठस्थ करवा दिया था। अगर आपको नहीं नहीं पता है कि यह किस तरह से टेबल क्रिएट होता है, यह सब क्या है, तो आप जाकर मेरे चैनल के जो है इसका पिछला वीडियो में जो जाकर वॉच कर सकते हैं। वह हमारा 8वां वीडियो था। तो मस्ट जाकर आप उसे वॉच कीजिए, और आज मैं आपको इसी डेटा पे जो है वर्क करके बताने वाला हूँ। देख सकते हैं यह चाइल्ड का डेटा सेट है जिसमें मैंने डेटा लिया हुआ है चाइल्ड 1, चाइल्ड आईडी है, चाइल्ड नेम है, चाइल्ड ईमेल है, चाइल्ड एज और कंट्री। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो है डिस्टिंक्ट सिंटैक्स आप किस तरह से यूज कर सकते हैं, और मैं आपको पूरा एकदम इंटरव्यू का जो क्वेश्चन बोलूंगा कि किस टाइप से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैं इधर पर डिस्टिंक्ट सिंटैक्स, ठीक है। अभी हम लोग जो इस जगह पर डिस्टिंक्ट सिंटैक्स को जो यूज करेंगे कि हमारा डिस्टिंक्ट में आपसे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिर डिस्टिंक्ट में सिंटेक्स में आपसे पूछ दिया जाएगा कि कंट्री कॉलम में से जो जो यूनिक डेटा है वह आपको बताना है, ठीक है। अभी तो आपको पता है कि भाई इंडिया और यूएसए ही इसमें यूनिक है, तो प्रिंट होकर इंडिया यूएसए ही आना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब आपका मल्टीपल डेटा होगा, बहुत सारा डेटा होगा, 1000, 2000, 10,000, 20,000, तो तब आप जो है मैनुअली देख कर नहीं बता सकते कि भाई उसमें इंडिया है कि यूएसए। तब ऐसे केस में आपको जो है डिस्टिंक्ट सिंटेक्स का यूज करना पड़ेगा। तो इसका क्या फॉर्मूला है? सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, ठीक है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, फिर जाकर आपको लिखना है हमारा क्या है इस जगह पर कंट्री नेम ना, तो कंट्री फ्रॉम। अब हमारा टेबल का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे कि चाइल्ड टेबल का हमारा नाम है, ठीक है। तो हम इसको जैसे ही कोड को लिख कर रन करेंगे, तो देख सकते हैं कितना आसानी तरीके से आपको मिल गया कि इंडिया और यूएसए आपका जो है मतलब कि यूनिक डेटा है इसमें। बाद बाकी अगर आपका इंग्लैंड भी रहता तो आप जो आसानी तरीके से इस जगह पर ही आपका डेटा इस जगह पर ही प्रिंट करा देता। मतलब क्या करना है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कंट्री, मतलब जो चीज का जो आपको करना है वह कॉलम इधर लिख दीजिए, और फ्रॉम देकर आपको टेबल लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपका जो है हो जाएगा। चलिए अब आपसे जो पूछेगा कि जो है मान लीजिए कि जो है चाइल्ड एज का बताइए कि जो है चाइल्ड एज का जो है कौन कौन लोग जो है यूनिक है, मतलब कि मान लीजिए इसी टाइप में आपसे पूछ दिया तो आप किस तरह से करेंगे, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, देख सकते हैं स्पेलिंग आपको नहीं लिखना, मिस्टेक नहीं करना है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट चाइल्ड एज, ठीक है, चाइल्ड एज फ्रॉम चाइल्ड। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा पता है, चाइल्ड एज में आपका जितना डिफॉल्ट वैल्यू है मतलब डिस्टिंक्ट वैल्यू वह मिल जाएगा। तो देख सकते हैं 19, 25, 25, 28, 45, मतलब ये जो 25, 25 आपको डबल टाइम दिख रहा है, मतलब ये मल्टीपल है, आपको एक बार ही दिखेगा। देखिएगा अच्छा, यह कोड लिखकर आप जैसे ही रन करेंगे तो देख सकते हैं कि 19, 25, 28 और 45, देख सकते हैं इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आया। ठीक है, इसी कारण से मैंने इसका डेफिनेशन रखा था कि जो है एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट वैल्यूज एंड रिटर्न यूनिक वैल्यू। तो आपका हर एक डुप्लीकेट वैल्यू को डिलीट कर देगा और यूनिक वैल्यू को रिटर्न करके आपको देगा, मतलब कि आपका यूनिक डेटा होगा, उसमें डुप्लीकेट वैल्यू एंट्री नहीं रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको डिस्टिंक्ट सिंटैक्स अच्छा तरह से समझ में आया होगा। अब हम लोग जो बात करते हैं कि वेयर क्लॉज, मैं फ्रेंड्स वेयर वेयर सिंटैक्स में जो आपको सारा चीज बता दूंगा कि आपको कहीं भी
कोई और प्रॉब्लम ना आए वेयर को रिगार्डिंग। जैसा जैसा इंटरव्यू में पूछा जाता है मैं आपको सारा वेयर में बता दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपसे पहला पहला सवाल सिंपल अक्षर में पूछा जाएगा कि भाई जो जो इंडिया में रहता है वो सबको बताओ, क्योंकि आपको पता होगा वेयर क्लाउज हम लोग एक कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, इसमें हम एक कंडीशन लगाते हैं। तो मैंने आपको कंडीशन दिया कि भाई जो जो इंडिया कंट्री में रहता है वो सबका डेटा हमें लाकर दो। तो आप किस तरह से लाकर देंगे उसको? सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, ये फ्रेंड्स ऑल का मतलब है कि आप सारा डेटा लिखना चाहते हैं, ठीक है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, नहीं फ्रेंड्स मैं एम्प्लॉय लिख रहा था, इसमें हमें चाइल्ड वाला चाहिए। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम चाइल्ड वेयर कंट्री इक्वल टू इंडिया, ठीक है। जिसका कंट्री इंडिया है वह सब लोग को प्रिंट करके मुझे दो, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको आप जैसे ही कोड को सेलेक्ट करके रन करेंगे तो देख सकते हैं कितना आसानी तरीका से आपको मिल गया, जो जो कंट्री इंडिया में रह रहा है वह सबका डेटा आ गया। लेकिन आप बोलेंगे कि भाई ये सब इतना ज्यादा है। अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछे कि भाई मुझे केवल वो लोगों का चाइल्ड एज कितना हो रहा है और नेम क्या है बस इतना ही बताओ, तो आप किस तरह से करेंगे? सिंपल सा अक्षर में आपसे क्या पूछा गया कि चाइल्ड नेम बताना है, एज बताना है और कंट्री, आईडी और ईमेल नहीं नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपको किस तरह से करना है? सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस जगह पर ही आपको ऑल नहीं लिखना है, अब हमें जो जो कॉलम है वह नाम लिखना है। चाइल्ड नेम कॉमा चाइल्ड एज पूछा है, कॉमा देना है फ्रेंड, डॉट नहीं कॉमा देना है, ठीक है। और इस जगह पर सेलेक्ट होगा, सेलेक्ट चाइल्ड नेम कॉमा चाइल्ड एज कॉमा कंट्री, ठीक है। अगर आपसे इतना ही पूछा है तो अब मैं इधर लिखूंगा वेयर कंट्री इक्वल इक्वल टू इंडिया, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ कि जो आपको आसानी तरीके से दिखे। तो अब देख सकते हैं कि जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा अब कोड बन चुका है। पहले डेटा में था हमारा क्या कि इसमें हमारा सारा चीज प्रिंट होकर आ गया। अगर आपसे पूछे इंटरव्यूअर कि भाई बस केवल इंडिया का डेटा लेकर आओ, कि इंडिया का जो जो लोग इंडिया में रहते हैं उसका फुल डिटेल हमें चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है पहला सिंटेक्स आ जाएगा। लेकिन अब आपसे बोला गया है कि भाई पूरा नहीं चाहिए हमें, बस चाइल्ड नेम और एज बताओ। तो आप सिंपल सा जो जो आपको बोला जाए वो आप सेलेक्ट के बाद कॉमा लगा लगा कर नेम लिख दीजिए, फिर वेयर कंट्री इक्वल टू नेम कर दीजिए। मैं जैसे ही रन करूंगा तो देख सकते हैं चाइल्ड नेम बोल रहा है कि फील्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एक बार चाइल्ड नेम देख लेते हैं। चाइल्ड नेम तो हमारे पास है इस जगह पर ही। सेलेक्ट चाइल्ड नेम चाइल्ड एज कंट्री, ओ फ्रेंड सॉरी सॉरी, इस जगह पर ही तो आपने फ्रॉम वाला कंडीशन लगाया ही नहीं कि आपको आपको ये किस में से चाहिए, ठीक है। आपने चाइल्ड नेम लिखा, चाइल्ड एज लिखा, कंट्री लिखा, लेकिन किस में से यह चेक करेगा? तो उसके लिए हमें यह चाइल्ड वाला टेबल लगाना था, ठीक है। अब यह कोड को जो रन करके देखते हैं तो देख सकते हैं कितना आसानी तरीके से आपको मिल गया कि चाइल्ड नेम चाइल्ड एज और कंट्री आपको पता चल गया। अब इसमें आसानी तरीके से देख सकते हैं कि सौरभ नाम का लड़का है, उसका 19 साल हो रहा है, वह इंडिया में रहता है। सुमित नाम का लड़का है, उसका 40 साल हो रहा है, वह इंडिया में रहता है। तो आपको सब पता चल गया इंडिया का डिटेल। अब आप जो है अब आपसे पूछा जाए कि आप यूएसए का बताइए, कि जो यूएसए का जो है यूएसए में जो जो बंदा यूएसए में रहता है उसका डिटेल बताइए। तब क्या करेंगे? सिंपल सा मैं इसे यूएसए कर दूंगा, ठीक है। तो अब जो है आप चेक कीजिए तो आपको यूएसए का डिटेल बता देगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स यूएसए का डिटेल बता दिया। अगर आपके पास और भी डेटा है तो आप आसानी तरीके से चेक कर सकते हैं। मेरा मेरा केस में बस इतना ही है, मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। इसको भी इधर से हटा देता हूँ मैं, ठीक है फ्रेंड। देख सकते हैं वेयर क्लाउज डिस्टिंक्ट और वेयर में फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपसे सिंगल सिंगल भी पूछे कि भाई बस चाइल्ड नेम का बताओ तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हमारा एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर इसी में बहुत ज्यादा यूज होता है, तो वह मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, एंड और ऑपरेटर। तो इस जगह पर एंड और ऑपरेटर, ठीक है। एंड और ऑपरेटर फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है इसी कंडीशन में। तो अब देखिए, अब मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि किस तरह से तो आपसे पूछा जाएगा है ना कि
इंडिया और यूएसए में जो जो लोग रहते हैं वह सबका डिटेल हमें चाहिए। अगर मान लीजिए किसी का इंडिया यूएसए ही है, मान लीजिए कि इसमें जगह इंग्लैंड रहता है, तो तब तो आपको ये यह क्वेश्चन सेटिस्फाई रहता है ना कि अब आपसे पूछा गया है कि इंडिया और यूएसए में जितने लोग रहते हैं वो सबका बस केवल हमें नाम चाहिए, नाम और कंट्री चाहिए, बस नाम और कंट्री पूछ रहा है फ्रेंड्स, याद रखिए। सेलेक्ट चाइल्ड नेम, ठीक है, कॉमा। अब हमें क्या पूछा था, नाम और कंट्री ना, कॉम बार बार मैं फुल स्टॉप दे दे रहा हूँ, इसे कॉमा चाहिए, ठीक है। कंट्री फ्रॉम चाइल्ड। अब हमें लगाएंगे वेयर कंडीशन, क्योंकि हमें चाहिए वेयर कंडीशन ही है ना हमारे पास, क्योंकि इंडिया और यूएसए, ठीक है, यह दोनों दोनों का डिटेल हमें आना चाहिए, ठीक है। अगर आपसे पूछे, ठीक है ना फ्रेंड्स, कि आप इंडिया और यूएसए में जो जो लोग रहते हैं वो सबका डिटेल चाहिए, तो आपको एंड कंडीशन नहीं लगाना है, ठीक है। इस जगह पर ही आपको एंड कंडीशन, रुक जाइए मैं इसे थोड़ा नीचे कर देता हूँ फ्रेंड्स, मैं जैसे ऐसे लिख रहा हूँ आपको भी अगर वैसे लिखेंगे तो आप इंटरव्यूअर में इस मतलब खुश रहेगा, ठीक है। तो इस जगह हो गया हमारा फ्रॉम इन चाइल्ड हो गया। अब वेयर में हम क्या लगाएंगे, कंट्री, क्योंकि फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है कि आपका कंट्री हो गया, वेयर कंट्री इक्वल टू इंडिया, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता कि जो है इंडिया और अगर आपसे पूछा जाता कि वैसा लोगों का नाम बताइए जो इंडिया में रहते हैं और 19 साल के हैं, तो तब आपको इस केस में एंड का यूज करना पड़ता है। फ्रेंड समझिए, एंड आपका दोनों कंडीशन सही होगा तभी आपको रिजल्ट देता है। अगर दो में से अगर एक भी कंडीशन फेल हो जाएगा तो आपको एंड रिजल्ट नहीं देगा। तो इसी कारण से हम लोग और ऑपरेटर का यूज करेंगे, और ऑपरेटर हमारा दो कंडीशन में से अगर एक कंडीशन भी सही है तो हमें उसका रिजल्ट देगा। लेकिन इस कंडीशन में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया और यूएसए दोनों का जो है बताइए जो जो इंडिया में भी रहते हैं और यूएसए में भी रहते हैं। तो अगर आपसे इस टाइप में पूछा जाए तो आप जाकर आसानी तरीका से और का सेक्टर लगाइए, और कंट्री, फिर से कंट्री लिखिए इक्वल टू इन यूएसए। एक मिनट फ्रेंड्स, यह फ्रेंड्स आ जाता है कभी कभी यूएसए, ठीक है। तो देख सकते हैं कि इससे हमारा क्या हुआ, सेलेक्ट चाइल्ड नेम कंट्री फ्रॉम चाइल्ड वेयर कंट्री इक्वल टू इंडिया और कंट्री इक्वल टू यूएसए। इससे आप जो है मतलब कि दोनों कंट्री का डेटा आ जाएगा, देखिएगा। चाहे अब आपके पास जो बहुत सारा डेटा हो या जैसा भी, देख सकते हैं कि फ्रेंड्स कितना आसानी तरीका से आपने ये जो बंदे इंडिया में रहते हैं और यूएसए में रहते हैं आपने डेटा लेकर आ गया। अगर आपके पास फ्रांस का डेटा रहता है इसी डेटा सेट में तो फ्रांस का डेटा नहीं आता, क्योंकि मैंने इस जगह कंडीशन दिया है, ठीक है। फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको जो है और ऑपरेटर के बारे में सब समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग एंड ऑपरेटर का पता करते हैं कि एंड हमारा कहाँ यूज होता है। तो फ्रेंड्स एंड ऑपरेटर उस जगह यूज होता है ना जहां आपका दो कंडीशन हो और दोनों कंडीशन आपको सही होना चाहिए। जिस टाइप में देख सकते हैं, अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछे कि वैसे लोगों का डिटेल बताओ जो 25 साल है और वह इंडिया में बिलोंग्स करते हैं, मतलब इंडिया में रहते हैं और उनका एज 25 साल होना चाहिए। तो हमारे पास दो कंडीशन है, पहला तो हमारे पास 25 साल होना चाहिए और दूसरा वो बंदा इंडिया में होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले मैं इसे नीचे वाला को हटा देता हूँ, ठीक है, ये वाला, क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। देख सकते हैं सेलेक्ट। फ्रेंड्स पहले आप क्वेश्चन समझिए पूरा अच्छा तरह से। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि वह बंदा का डिटेल बताइए जो इंडिया में रहता है और उसका एज 25 साल है। तो आप किस तरह से करेंगे, तो सेलेक्ट चाइल्ड नेम कॉमा, अब हम जो इस जगह पर चाइल्ड एज कर देते हैं, ठीक है। इस जगह पर ही मैं लिखूंगा फ्रॉम चाइल्ड, ठीक है। अब इस जगह कंडीशन लगाना है, क्या कंडीशन है, वेयर वो बंदा इंडिया में तो होना ही चाहिए, ठीक है, प्लस उसका जो एज है, बंदे का जो चाइल्ड का जो एज है वह कितना होना चाहिए, 25। आ रहा फ्रेंड समझ में, यह सिंटेक्स आपको क्या चीज के आंसर देगा ना, कि वैसे बंदा का रिजल्ट देगा जो इंडिया में भी रहते हैं और चाइल्ड
एज मतलब कि जिसका एज 25 साल का है, ठीक है? तो आप इसको सेलेक्ट करके रन करेंगे तो देख सकते हैं कि जो है कितना आसानी तरीका से आपको दे दिया जो इंडिया में भी रहते हैं और आपको नहीं दिख रहा होगा इस जगह तो आप कॉमा देकर इस जगह पर कंट्री भी डाल सकते हैं। अब आप जो है यह कोड को जो है रन कीजिए तो आपको कंट्री वो भी मिल जाएगा। देख सकते हैं कितना आसानी तरीके से वो इंडिया में भी बिलोंग्स कर रहा है और 25 साल का भी हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी टाइप में जो है आपका जो है और ऑपरेटर भी जो है वर्क करता है। मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको एंड और ऑपरेटर बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं। आगे में हमें जो है पता करना है कि जो है बिटवीन और लाइक ऑपरेटर किस तरह से वर्क करता है। मैंने एंड और का ऑपरेटर का आपको बता दिया। बिटवीन और लाइक ऑपरेटर किस तरह से वर्क करता है, चलिए अब जो हम लोग इधर पर ही सीखते हैं। ठीक है, बिटवीन बिटवीन ऑपरेटर किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, अगर फ्रेंड्स इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछे कि भाई हमें 19 से लेकर 25 साल तक के बीच के जितने भी बंदे लोग हैं या 28 साल के जितने भी बंदे लोग हैं वह सबका डिटेल हमें चाहिए। ठीक है, तो आप किस तरह से लाएंगे, तो वो बोले कि 19 से 25 साल तक का लड़का लोग चाहिए, वो लोग का फॉर्म फिलअप होगा बस, और ना उससे ज्यादा होना चाहिए ना कम। तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एज हमें चाहिए, तो बस हम लोग इस जगह पर ही एज ही लिखेंगे। देखिएगा एज, और बस उसका चाइल्ड का नाम भी ले लेते हैं, ठीक रहेगा, ये ऐसे सुंदर दिखेगा। अब फ्रॉम हमें इस जगह पर लिखना है चाइल्ड, क्योंकि हमारा टेबल नेम चाइल्ड है, याद रखिए, देख सकते हैं हमारा टेबल नेम चाइल्ड है। अब हमें क्या चाहिए कि जो है इस जगह पर ही जिसका एज हमारा 19 से लेकर 25 साल तक का बीच में हो। ठीक है, वेयर कंडीशन का फ्रेंड्स आपको बहुत ज्यादा यूज होगा। वेयर चाइल्ड एज बिटवीन, ठीक है, वेयर चाइल्ड एज बिटवीन कितना से कितना, 19 एंड 25। ठीक है, 19 से लेकर 25 तक जितना भी एज का जो बंदे लोग होंगे वह उनका रिजल्ट इस जगह पर ही आ जाएगा। तो देखिए 19 से 25 तक में केवल 3 ही रिजल्ट आया, क्योंकि 19 से 25 तक इतना ही डेटा है। अगर आप इस जगह 28 लेंगे तो आपका देख सकते हैं 19 भी आएगा, 25 भी आएगा और 28 भी आएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कितना आसानी तरीका से आपका यह चीज आ गया। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि भाई एस से लेकर पूरा एकदम जेड तक, नहीं छोड़िए वो तो नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो है देख सकते हैं बिटवीन ऑपरेटर हमारा वर्क कर रहा है। ठीक है, देख सकते हैं 19 से लेकर 28। इसमें आपको इसी टाइप का पूछा जा सकता है, या आपसे और एक तो पूछ देगा कि जो जिसका वैसा लोग का बताइए जिसका आईडी 3 से लेकर 5 तक में कौन कौन से बंदे हैं। चाइल्ड आईडी, ठीक है, 3 से लेकर 5 तक में, बिटवीन 3 एंड 5। देख सकते हैं यह कोड जैसे ही मैं रन करूंगा तो आपका जो देख सकते हैं 3 से लेकर 5 तक में, और इस जगह पर ही हम लोग चाइल्ड एज दिखा देते हैं कि जो है चाइल्ड आईडी। ठीक है, यह कोड जैसे ही रन करेंगे तो देख सकते हैं चाइल्ड आईडी 3 से लेकर 5 तक में यही 3 लोग हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं कि आपको यह भी चीज समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो जो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहे कि जो है मैंने जब जब अगला वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, और एक हमारा आखिरी टॉपिक बच गया है, वो हमारा लाइक ऑपरेटर है। लाइक ऑपरेटर हमारा बच गया। लाइक ऑपरेटर हमारा यूज करता है, जैसे में अगर आपको बोला जाए कि एस से स्टार्ट होने वाला बहुत बंदे लोगों का नाम बताइए, एस से स्टार्ट होने वाला कितना कितना लोग है, तो आप सेलेक्ट चाइल्ड नेम फ्रॉम चाइल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, यह चाइल्ड नेम का जगह आप पूरा मल्टीप्लाई का साइन लेके पूरा फुल डेटा भी ला सकते हैं। मैं बस केवल आपको चाइल्ड नेम का बता रहा हूँ कि जो है इसी कारण से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम चाइल्ड हो गया आपका, फिर जाकर वेयर वेयर चाइल्ड नेम लाइक, हमारा चाइल्ड नेम लाइक क्या होना चाहिए कि जी हमारा एस से स्टार्ट होना है तो आपको एस लिखना है, और फिर जाकर आपको परसेंटेज का साइन डालना है। याद रखिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको एस लिखना है, फिर जाकर परसेंटेज का साइन डाल दीजिए, आपका आसानी तरीका से यह वर्क हो जाएगा। इसको मैं रन करता हूँ। देख सकते हैं अननोन कॉलम चाइल्ड नेम इन वेयर क्लास,
तो देख सकते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, इस जगह स्पेलिंग मिस्टेक है, इसी कारण से जो हुआ एरर आया। तो अब हमारा एरर नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कितना आसानी तरीके से आपका जहाँ स्टार्टिंग एस से हुआ वह आपको डेटा मिल गया। अगर आपको बोला जाए स्टार्टिंग एस से करो, ठीक है, और आखिरी में हमारा एच लगाता है, ठीक है, तो वैसे बंदों का नाम बताओ जो स्टार्टिंग तो एच से हो रहा है लेकिन अंत हमारा स्टार्टिंग एस से हो रहा है लेकिन अंत हमारा एच से हो रहा है। तो आपको पता है कि कौन सा बस आएगा, तो बस एक सिंह ही है जो स्टार्टिंग एस से हो रहा है और अंत इसका एच से हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको यह वाला वीडियो पूरा एकदम फुल बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहे कि जो मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूंगा तो जो आप तक ये वाला पूरा एकदम पहुंच जाए, पूरा फुल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आज आपने क्या क्या सीखा? सबसे पहले तो आपने डिस्टिंक्ट सिंटैक्स सीखा कि जो डिस्टिंक्ट सिंटैक्स किस तरह से वर्क करता है। फिर वेयर सिंटैक्स सीखा, ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ इस जगह से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखा एंड और ऑपरेटर कैसे वर्क करता है वो आपने सीखा। फिर बिटवीन ऑपरेटर, फिर लाइक ऑपरेटर। ठीक है फ्रेंड, बस फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले और एक नए फ्रेश वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके और यह सब चीज आप प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आपको कितना सारा टॉपिक बता दिया हूँ। और फ्रेंड्स अगर आपने प्राइमरी की और फॉरेन की का फुल कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो जाकर फुल वॉच कर लीजिए। मैं पूरा एकदम फुल डिटेल में बताया हूँ, देख सकते हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले और एक नए फ्रेश वीडियो में।